So today we have another latest cue card that is describe a film that made you laugh कि कोई भी फिल्म जिसने आपको बहुत हंसाया हो यू शुड से व्हाट इट इज़ कि मूवी कौन सी है व्हेन यू वॉच्ड इट आपने कब देखी थी हु यू वॉच्ड इट विद किसके साथ देखी थी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट मेड यू लाफ और आपको इतना उसने क्यों हंसाया क्यों आप इतना हंसे सो बिफोर मूविंग फर्दर अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड इफ़ यू वांट टू conduct your individual session with me then you can contact for the online classes on this number. So let's talk about our sample answer. Well, watching movies is one of my favorite pastime activities in order to entertain myself. कि मूवीज़ देखना मेरी फ्री टाइम एक्टिविटीज़ में से एक फेवरेट एक्टिविटी है ताकि मैं अपने आप को एंटरटेन रख सकूँ. ऑल्दो आई हैव वॉच्ड अ नंबर ऑफ मूवीज़ थ्रू आउट माई लाइफ. ऐसे तो मैंने बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं अपनी लाइफ में, रोमांस, कॉमेडी, एक्शन एंड मैनी मोर. But here I would like to talk about a particular film that made me laugh a lot. कि बट मैं यहाँ पर्टिकुलर मूवी के बारे में बात करना चाहूँगी जिसने मेरे को बहुत हंसाया. द नेम ऑफ द मूवी इज़ थ्री इडियट्स. उस मूवी का नाम है थ्री इडियट्स. आई विविडली रिकॉल, मेरे को अच्छे से याद है, आई वॉच दिस मूवी लास्ट मंथ कि पिछले महीने देखी थी व्हेन आई पास माई मेट्रिकुलेशन विद फ्लाइंग कलर्स. जब मैंने अपनी मेट्रिकुलेशन बहुत अच्छे नंबरों से पास की. फ्लाइंग कलर्स एक इडियम है जिसका मतलब होता है बहुत अच्छे मार्क्स है. एंड वॉज फ्री एट होम, और मैं घर पे बिल्कुल फ्री थी. इन ऑर्डर टू हैव फन करने के लिए आई प्लान टू वॉच दिस मूवी विद माई बडीज़. तो मैंने ये मूवी देखने का प्लान बनाया अपने बडीज़ के साथ इन अ थिएटर, एक थिएटर में दैट इज़ लोकेटेड अ स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई प्लेस, जो कि मेरे घर के बिल्कुल पास में ही है. अ स्टोन्स थ्रो अवे एक इडियम है जिसका मतलब होता है नियर बाय. इफ़ आई टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ द मूवी, अगर मैं मूवी के कंटेंट की बात करूँ, दिस मूवी इज़ अबाउट थ्री फ्रेंड्स हु स्टडी एट अ कॉलेज. तीन दोस्तों के बारे में जो कॉलेज में पढ़ते हैं. दीज थ्री फ्रेंड्स हैव डिफरेंट ड्रीम्स टू परस्यू, कि उनके अलग अलग सपने थे काम करने के लिए. बट देयर पेरेंट्स फोर्स देम टू डू इंजीनियरिंग, बट उनके पेरेंट्स ने उनको फोर्स किया इंजीनियरिंग करने के लिए. बट वो फेल हो जाते हैं. एंड आफ्टर वेस्टिंग 4 years, और 4 साल वेस्ट करने के बाद दे स्टार्ट टू परस्यू देयर ऑन पाथ एंड बिकम सक्सेसफुल. तो उन्होंने अपना जो खुद से पैशन से करना चाहते थे वो शुरू किया और वो उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं. आप इसमें एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि दे वेस्टेड देयर 4 years बाय हैविंग फन विद देयर क्लासमेट्स इन देयर हॉस्टल एज वेल एज इन द स्कूल, इन द कॉलेज. द मूवी गिव्स अ मैसेज दैट अ पर्सन कैन ओनली सक्सीड इफ दे डू इट विद इंटरेस्ट. ये मूवी ये मैसेज देती है कि कोई भी पर्सन जब भी सक्सीड हो सकता है अगर वो इंटरेस्ट से बढ़े. आई चोज दिस मूवी विद माई क्लोज फ्रेंड्स. तो मैंने ये मूवी देखना अपने फ्रेंड्स के साथ ही चूज़ किया एज दे वर ऑल्सो फ्री फ्रॉम देयर हेक्टिक शेड्यूल, क्योंकि वो भी अपने हेक्टिक शेड्यूल से बहुत फ्री थे. एज वेल एज दे हैड ऑल्सो इंटरेस्ट टू वॉच दिस मूवी, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट था इस मूवी को देखने में. when it comes to the reasons of why it made me laugh, जब reasons की बात आती है कि इसने मेरे को क्यों इतना हंसाया, देर आर अ नंबर ऑफ रीजन्स बिहाइंड इट. बहुत सारे रीजन्स हैं इसके. द प्रोमिनेंट वन इज दैट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इन दिस मूवी देर वॉज अ बॉय, कि एक लड़का था हु ओनली न्यू द इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही आती थी. हु ट्राई टू गिव अ स्पीच इन हिंदी लैंग्वेज, जिसने ट्राई किया कि वो हिंदी लैंग्वेज में दे स्पीच. बट देयर क्लासमेट्स ट्विस्टेड हिज सम वर्ड्स, बट उसके जो फ्रेंड्स थे, क्लासमेट्स थे, उन्होंने उसके वर्ड्स को कुछ ट्विस्ट कर दिया, विच टर्न द होल ऑडियंस लाफिंग विदाउट बाउंड्स, जिसकी वजह से जितनी भी पूरी ऑडियंस थी वो हंस रही थी बिना किसी बाउंड्स के. अनदर वन इज दैट, दूसरा ये, बीइंग साइंस स्टूडेंट होने के कारण दे यूज्ड अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यूज़ किए एज वेल एज प्रैंक्स, कुछ प्रैंक्स भी किए इन ऑर्डर टू बंक द क्लास में बंक करने के लिए. दैट वॉज द फनीएस्ट पार्ट ऑफ द मूवी. आप ये भी लाइन ऐड कर सकते हो. मोर ओवर द एक्सेंट ऑफ मेन रोल प्लेयर्स वॉज क्वाइट फनी, और साथ में ये था कि जो इस मूवी के में मेन रोल प्ले कर रहे थे उनका बोलने का एक्सेंट, बोलने का तरीका बहुत फनी था, एज दे वर एक्सपर्ट एट मोकिंग देयर मेट्स, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स का, क्लासमेट्स का मजाक बहुत अच्छी तरीके से बना देते थे. आई वुड से एवरी पार्ट ऑफ दिस मूवी वॉज फुल ऑफ ह्यूमर. तो मैं कहूँगी कि इस मूवी का हर पार्ट
बहुत अच्छे ह्यूमर से फुलफिल था। ऑल इन ऑल दिस इज़ द मूवी आई वॉच दैट लेफ्ट अ लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। तो ये वाली मूवी है जो मैंने देखी और जिसका मेरे ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। सो ये था हमारे इस क्यू कार्ड का सैंपल आंसर। आई होप आपके लिए यूज़फुल होगा एंड अगर फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।